हरिवंश राय बच्चन साहब ने कभी कहा था कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। सो वेलकम रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली इंटरव्यूज़ करती नहीं हैं और आज जब मिली हैं तो आज चेहरे से, हाव भाव से, बातों से आपको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, पहली बात तो बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी हैप्पी टू बी हियर आप सबके साथ। एंड औकात की बात हम ना ही करें तो मेरे लिए बेटर है। बट देखिए, मीडिया वालों ने आपको बहुत परेशान किया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आपको एक जजमेंट आया जो आपके फेवर में गया, क्लीन शीट मिली, तो मुझे लगता है कि उस परेशानी के बाद थोड़ा सा हंसा देते हैं आपको। इससे पहले कि मैं भारी भरकम सवाल आप पर डालूं जो लोगों के जहन में है, एक छोटा सा रैपिड फायर रखा है मैंने, ताकि थोड़ा सा आपकी मुस्कुराहट की वजह मीडिया वाले ही बने। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा कि मीडिया वाले भी हंसाएंगे, पर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर सेगमेंट है, कुछ फनी क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटेंशन बड़े प्योर है, सवाल थोड़े से ट्रिकी है। तो अगर मान लीजिए जेल में कोई फिल्म बन रही हो और रिया चक्रवर्ती उसकी डायरेक्टर हो, तो कौन सा हीरो और हीरोइन से कास्ट करेंगे? देखिए, ऐसी बदकिस्मती मैं अपने किसी भी कॉलीग पे नहीं चाहूँगी, और ये फिल्म इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ हो नहीं सकता है। और एक्चुअली आपको कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हीरो और हीरोइंस जेल होके आ चुके हैं। हम लोग तो रियल लाइफ में लोग जा चुके हैं। वैसे भगवान ना करे किसी को जेल जाना पड़े, लेकिन जब वहाँ थे तो सबसे ज़्यादा मिस क्या किया? घर का खाना या फिर वो नोटिफिकेशन जिस पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो आप? नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो। आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि लाइफ में क्या क्या आपके पास था जब आप सोच रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्विगी है या इंस्टाग्राम है या मोबाइल फ़ोन है या मम्मी पापा जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि क्यों परेशान करते हो, क्यों पूछते हो कितनी बार खाना खाया कि नहीं। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पर सबसे ज़्यादा मैंने मिस ऑब्वियसली अपनी फैमिली को किया उस वक्त पे। दूसरी बात, आप खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा करने लगते हो। घर का दाल चावल भी अब पिज़्ज़ा से कम फील नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो उनका मायना बहुत बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपके 3 या 4 दोस्त ही हैं इस दुनिया में, अगर आप लकी हो, और बाकी सब आपके दोस्त नहीं हैं। पहले मुझे लगता था मेरे 200-300 दोस्त हैं। जब जेल के अंदर एक हीरोइन जाती है, क्या सबसे अजीबोगरीब सवाल लोगों ने अंदर पूछा? डांस करके बताओ ना। आपने शायद किया भी था नागिन डांस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी, मैंने किया था। जिस दिन मेरी बेल हुई थी, हाँ, उस दिन मैंने डांस किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इन लोगों से पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी, और अगर इनको 2 पल की खुशी में दे पाऊँ तो क्यों नहीं। क्योंकि ज़्यादातर अंडर ट्रायल प्रिजन में जो लड़कियाँ होती हैं, जो महिला जेल होता है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इनोसेंट होते हैं, तो और होपलेस भी होते हैं, क्योंकि उनके पास तो लॉयर भी नहीं है जो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मीडिया का ध्यान भी नहीं है, क्योंकि कुछ स्कैंडल नहीं है, कुछ वाव नहीं है, तो फिर उनको कौन निकालेगा। तो उनको 2 मिनट की राहत के लिए मैंने नागिन डांस किया था उनके साथ। कोई नया टैलेंट जेल के अंदर डिस्कवर किया आपने अपने अंदर? जैसे दिल टूटता है तो लोग गाने लिखने लगते हैं, शायरियाँ लिखने लगते हैं। एक्चुअली हाँ, मैंने कविता लिखी थी। क्या लिखा था आपने? कुछ सुनाओ ना हमारे दोस्तों को। कविता? हाँ, जो भी आपने लिखा हो। सुनोगे? हाँ। कविता का नाम है इतनी सी खुशी। जब